हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 30+ क्वेश्चन है और इनसे संबंधित फैक्ट और करंट न्यूज को भी आइए देखते हैं। तो इनमें क्या क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण महासागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पाया जाता है, ये कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं जो। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर है और यह जोग जलप्रपात नाम है इसका, जो अब महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से विख्यात है या जाना जाता है। और कुछ देशों में महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हैं, उसको देख लेते हैं। एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है, कैरो नदी पर। और ये योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में है, अमेरिका यूएसए में। और नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है और गवारनी जलप्रपात फ्रांस में है। तो ये आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ये सब सारे प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि एग्जाम में ये सारे के सारे आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन में है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जाम्बिया या ऑप्शन डी जर्मनी। तो कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। कागज़ जो है वो पेपरस नामक पौधे से तैयार किया जाता है और इसमें बांस जो बांस है वो घास कुल के पौधा है जिससे भी कागज़ तैयार करते हैं। तो बांस को आपको ध्यान में रखना, ये घास कुल का पौधा है और कागज़ का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में कनाडा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे औरम कहा जाता है? तो ऑप्शन में है कांसा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना को औरम कहा जाता है, बी सही हो जाएगा, औरम सोना। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी आपको बताना है? तो ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी एरी झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या ऑप्शन डी ओंटारियो झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुपीरियर झील जो है वो दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन है। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो उसका नाम है नादिया कोमनेकी, जो कि इन्होंने टॉप 10 मतलब परफेक्ट 10 स्कोर किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब ओलंपिक से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ओलंपिक जो होता है प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है और इसमें समर ओलंपिक तथा विंटर ओलंपिक 2 प्रकार के आयोजन होता है और इसमें 200+ देश प्रतिभाग करते हैं।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बार 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। एथेंस यूनान की जो राजधानी है उसमें 1896 में आधिकारिक तौर पर आयोजित किया गया था। और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। भारत पहली बार 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और पहली बार भारत सन 1900 में भाग लिया था, लेकिन उसमें 2 सिल्वर मेडल केवल जीते थे। आधिकारिक तौर पर 1920 में प्रतिभाग किया था भारत ने। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कोरोना वायरस के वजह से टोक्यो में 1 साल के लिए टल गया है, जिसका आयोजन अब 24 जुलाई 9 अगस्त 2020 के बीच होना था, तो वो अब 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 में आयोजित होगा। तो कोरोना वायरस की वजह से 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स जो है वो टाल दिया गया है, वो 2021 में अब होगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये करंट न्यूज से संबंधित है टॉपिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन में है बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर को, ये जफर नाम से शायर लिखते थे, इसलिए इनके लास्ट नेम के लास्ट में जफर लगाया गया, बहादुर शाह जफर। और ये 1857 के विद्रोह के नेता थे और इनका मकबरा जो है वह रंगून में स्थित है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर शासक बने थे। तो बाबर और मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था, जो 1526 में इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगल प्रमुख युद्ध लड़े, उसको देख लेते हैं। पहला युद्ध है प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच, इसमें भी बाबर विजय हुआ था, मेदिनी राय की मृत्यु हुई थी। चौथा युद्ध है घाघरा युद्ध 1529 ईस्वी में, इसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो ये आपको ये चारों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है क्रम वाइज, जो कि पूछ लेते हैं इसमें, कभी डेट पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं कि किन किन के बीच हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक पॉइंट है अकबर से रिलेटेड, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था या प्रचार किया था सन 1582 ईस्वी में। तो इसको आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया NTPC 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष होता है न्यूनतम आयु, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित और देख लेते हैं फैक्ट। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है निर्धारित, विधानसभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष निर्धारित है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष निर्धारित है मिनिमम आयु। तो ये चारों जो है आपको याद रखना है। राज्यसभा 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष मिनिमम आयु होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। ग्लेशियर माने यानी कि बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ से जमी परत जो है उनमें जब गहरी दरार आती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है क्रेवासे कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पर्वत और पहाड़ के दरार को दर्रा कहते हैं, ज़मीन के बीच को दरार कहते हैं और शीशा, मकान आदि के बीच के गैप को क्रैक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किया जाता है। और भारत की महिला मुक्केबाजी का नाम है मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। और मोहम्मद अली जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सर्वाधिक बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। 2022 का फीफा कप कतर में होगा। ये आपको करंट न्यूज़ से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। 2022 का फीफा कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, ये कतर में आयोजित किया जाएगा। और पेले फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी में से एक हैं और ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ये मुद्रा वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर प्रतिशत में पूछा जाएगा। तो थाईलैंड की जो मुद्रा होती है उसे भत कहते हैं, भत नाम है इसका, भत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक है। मलेशिया की मुद्रा को रिंगिट कहते हैं और मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर में। तो ये आपको याद रखना। और ये जो रुपया है ये भारत की मुद्रा है, युआन है ये चीन की मुद्रा है और चीन की राजधानी बीजिंग में है, चीन की राजधानी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? आपको बताना है। ऑप्शन ए वास्तुशास्त्र, ऑप्शन बी लीलावती, ऑप्शन सी पंचदशी, ऑप्शन डी रूपमती। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा लीलावती। लीलावती एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है जो गणित विषय पर लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और जो लीलावती पुस्तक को भास्कराचार्य सेकंड ने लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, इसके रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युतीय, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन डी वैमानिकी। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी लेजर। लेजर तकनीक का इस्तेमाल कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिवस से संबंधित कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। और इस बार 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। तो उसकी जो थीम थी यानी कि विषय था वो जैव विविधता था। तो जैव विविधता ये आपको याद रखना क्योंकि थीम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विषय जैव विविधता। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और इसका जो विषय था वो हमारे समाधान प्रकृति में निहित है। ये आपको ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और उसका विषय यानी कि थीम हमारे समाधान प्रकृति में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? आपको बताना है कि इनमें से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। तो पेरिस ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अब यूनेस्को से संबंधित और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। हेड इसके जो चीफ हेड हैं वो उनका नाम है आद्रे अजूले। तो ये आपको याद रखना है। फाउंडेड जो एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित 16 नवंबर 1945 को ये स्थापित हुआ था यूनेस्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को एनीमोफिली कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा एनीमोफिली।
अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी गोल्फ या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो जो शब्द टी है ये गोल्फ खेल के साथ जुड़ा है, गोल्फ खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोल्फ। अब इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। और गोल्फ से संबंधित और शब्दावलियाँ देख लेते हैं। गोल्फ में बोगी, फोरसम, स्टाइमी टी, कैडी, लिम्स, आयरन, बकेर, लाई, पोस्ट, दी ग्रीन, ये सारे सब शब्दावलियाँ गोल्फ से संबंधित हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन डी चित्रगुप्त। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी जिगर यानी कि लीवर, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिगर। जिगर जो है यानी कि लीवर इसको कहते हैं, तो ये जो है पुनः विकसित और पुनः सृजित किया जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर का वजन जो होता है 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। और दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेता है, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी पेट या ऑप्शन डी दिल। तो लैंगरहैंस के आइसलेट जो पाए जाते हैं लैंगरहैंस के, वो अग्न्याशय में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब लैंगरहैंस की खोज जो की थी वो लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन का निकलता है तथा अल्फा कोशिका से ग्लूकोन स्रावित होता है, और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है हमेशा मौजूद रहता है कार्बनिक यौगिकों में, तो देख लेते हैं। और कार्बन के जो 2 अपर रूप पाए जाते हैं, पहला हीरा और दूसरा ग्रेफाइट, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कार्बन का कार्बनिक यौगिकों में। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान या कृत्रिम पत्थर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगाया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने मौत को गले लगाया था, इन्होंने खुद से अपने आप को गोली मार ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो टीका, बिजली द्वारा प्राणदान, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी। तो जो एडवर्ड जेनर हैं ये टीके के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके का तैयार किया था, तो ये आपका यही आंसर पूछा गया था कि एडवर्ड जेनर किसके लिए प्रसिद्ध है। और पोलियो का वैक्सीन जो जोनास साल्क और एडवर्ड आसाबिन द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इस तरीके पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो बंदरगाह विहीन देश है, यानी कि ये लैंड लॉक कंट्री है, यानी चारों ओर से कहीं कोई भी इसका जो है बाउंड्री जो है समुद्र से नहीं लगता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान, तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सहारा। सहारा रेगिस्तान जो है वो
नॉन पोलर रेगिस्तान है और सबसे बड़ा भी है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश या श्वेत रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो ऑप्शन इनमें है 1949। 1949 ऑप्शन सी है, यही आंसर हो जाएगा आपका। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आरबीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो होती है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी स्थापना जो होती है वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। और इसके समय वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं और इसका हेडक्वार्टर इस समय वर्तमान में मुंबई है और बैंक रेट इस समय 4% है। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। चेयरमैन इस समय रजनीश कुमार हैं और 1969 में 14 बैंकों का तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया? तो 1969 में। तो ये रहा ओवरऑल आज का सेशन, जो कि इसमें टॉप 30 क्वेश्चन थे और जिसका फैक्ट के साथ करंट न्यूज को भी डिस्कस किया गया विस्तार से। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, तथा शेयर भी करें अपने दोस्तों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर, नया टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे सारे एनटीपीसी के, तो लेकर आते हैं और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।